हेलो बच्चों, आज अभ्यास 2A करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पूर्ण संख्या पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, 8, 9, ये लगातार चलती रहती हैं। आगे 10, 11, 12, 13 ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई? शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। सेकंड प्रश्न देखिए, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। चलिए संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ कितनी संख्याएं दी गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 निशान लगा लेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, फिर 1, 2, 3, 4, 5। सारी पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बच्चों हमें क्रमागत संख्याएं पता होना चाहिए। क्रमागत संख्याएं जो लगातार एक क्रम में आती हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, शून्य, इसके बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगातार एक के बाद एक आती रहेंगी। ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं एक क्रम में आती हैं। यहाँ कहा गया है कि पहली और तीसरी का योग 28 है। कोई 3 क्रमागत संख्याएं हैं, हमें तीनों क्रमागत संख्याएं पता नहीं हैं। जब क्रमागत पूर्ण संख्याएं दी हों और पहली और तीसरी का योग दिया हो, तो हम हमेशा पहली और तीसरी के योग का आधा करके उत्तर निकालते हैं और वह मध्य की संख्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे? पहली और तीसरी के योग का आधा करेंगे। पहली और तीसरी का योग कितना है? 28, और उसका आधा करेंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो उत्तर कितना आया? 14। तो यह जो संख्या निकल कर आई है, यह मध्य की संख्या है, यानी कि बीच की संख्या हो गई 14, और उससे पहले की संख्या क्या हुई? 13, और 14 के बाद की संख्या क्या हुई? 15। तो यानी कि हमारी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं निकल कर आ गई हैं। पहली संख्या 13, दूसरी 14, तीसरी 15। अगला सवाल देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ मध्य की संख्या दे रखी है। 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या अगर 39 है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 39 से पहले संख्या कौन सी आती है? 38, और 39 के बाद 40। तो हमें 3 क्रमागत संख्याएं मिल गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए फिर से बता देती हूँ। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये जान लेते हैं। पूर्ण संख्या मैंने बताया कि शून्य से शुरू होती हैं, अनंत तक चलती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह आगे चलती जाएंगी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ठीक है। अब यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का समूह दिया है और पूर्ण संख्याओं का समूह है। अब प्राकृतिक संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या शामिल कर लें कि यह पूर्ण संख्याएं बन जाएं?
यहाँ भी 1 है, 2 है, यहाँ भी 3 है, सारी संख्याएं समान हैं, केवल शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लेंगे तो वह सारा पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो वह संख्या कौन सी है? शून्य, यानी कि 0। तो बच्चों आज अभ्यास 2A कंप्लीट हो गई है। अभ्यास 1A और अभ्यास 1B की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब की क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।